हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है लेड सिल्वर सिस्टम। ये टू कंपोनेंट सिस्टम का फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये लेक्चर फेज इक्विलिब्रियम का 11th लेक्चर है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि टू कंपोनेंट सिस्टम का जो फेज डायग्राम होता है कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हम लोग को ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि लेड सिल्वर सिस्टम में जो फेज डायग्राम होगा उसमें कौन कौन से टर्म होंगे, उन सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सा टर्म है, पॉइंट वगैरह हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेड सिल्वर सिस्टम में जान लें कि कितने फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो लेड सिल्वर सिस्टम इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम कंसिस्टिंग 4 पॉसिबल फेजेस। 4 पॉसिबल फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड लेड, सॉलिड पीबी, सॉलिड एजी, लिक्विड ऑफ पीबी एंड एजी एंड वेपर अल्सो। बट वेपर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे गैसियस फेज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फेज है, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रिया। यानी कि इस सिस्टम में हम लोग रिड्यूस फेज रूल का यूज करेंगे। वही बातें हम यहाँ पे लिखे हैं। बट वेन एवर एलॉय ऑफ सिल्वर एंड लेड इज फॉर्म्ड द वेपर प्रेशर इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल एक्सटेंट, hence neglect the vapor phase and the new phase rule, that is reduced phase rule is applied। हम लोग का यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रिया होता है और इसमें हम लोग कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, एफ डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, यानी रिड्यूस और कंडेंस फेज रूल। इतनी सी बातें क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे पहले डायग्राम पे। ठीक है, डायग्राम में जो भी वैल्यू है, जो भी पॉइंट है, वो आपको याद रखना होगा। जैसे एजी का, सिल्वर का, 100% सिल्वर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 916 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से लेड यदि प्योर हो, 100% हो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात क्या करेंगे कि 100% मान लीजिए आपके पास सिल्वर नहीं है, 99% है या 90% है, तो ऑब्वियस है उसमें हम लोग का लेड का कुछ परसेंटेज होगा। अगर 99 है तो 1% लेड होगा, यानी कंपोजिशन चेंज हो गया। जैसे कंपोजिशन चेंज होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होता जाएगा हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ क्या बन रहा है, सॉलिड सिल्वर यहाँ पे हम लोग का सेपरेट आउट हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड सिल्वर क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है। प्लस में आपका लिक्विड लेड एंड सिल्वर भी बचा हुआ है। कंप्लीटली सिल्वर जो होता है हम लोग का सॉलिड में सेपरेट आउट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेपरेट आउट हो रहा है। फाइनली हम लोग एक ऐसा पॉइंट में पहुंचे हैं जहाँ पे सिल्वर एंड लेड दोनों ही हम लोग का सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट के नीचे, यानी कि इस टेम्परेचर के नीचे जब आओगे तो कंप्लीटली आप जितना भी लिक्विड लेड एंड सिल्वर लिए थे पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही पॉइंट हम लोग का क्या कहलाता है, यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। और ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाता है। लेड सिल्वर सिस्टम के केस में यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 303 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से हम लोग पीबी के बारे में बात कर सकते हैं कि इसका कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, 327 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आप इसमें एजी का परसेंटेज बढ़ाओगे क्या होगा, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने लगेगा और यहाँ पे लेड हम लोग का सेपरेट आउट होने लगेगा और फाइनली इस पॉइंट में जाके क्या हो जाएगा, दोनों ही सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सेपरेट आउट होना है, सिंगली सेपरेट आउट होना है, चाहे सिल्वर का हो या लेड का हो, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है। अगर 100% सिल्वर है या 99% सिल्वर है तो सिल्वर सेपरेट आउट होगा। अगर हम लोग का लेड का परसेंटेज ज़्यादा है, 100% लेड है या 99% लेड है, तो लेड सेपरेट आउट होगा। ठीक है, और इस कंपोजिशन में जहाँ कहाँ सिल्वर का 2.4% एंड लेड का 97.6%, इस कंपोजिशन में हम लोग का क्या होगा, दोनों ही सेपरेट आउट करेगा इसी मिक्सचर को। ठीक है, इसी मिक्सचर को, सिल्वर एंड लेड के इसी मिक्सचर को हम लोग यूटेक्टिक मिक्सचर बोलेंगे। अच्छा, और एक बात कि इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को सिर्फ लिक्विड मिलेगा।
क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। यदि हम लोग इस कर्व के बारे में बात करें, इस कर्व के बारे में OA एंड OB, तो ये हम लोग का OA जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, किसका, सिल्वर का। ये हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, किसका, तो लेड का। ठीक है, हम वो बातें यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। देखो यहाँ पे एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, अंडर OA एरिया क्या होगा, अंडर OB एरिया क्या होगा। तो चूंकि जो कर्व में होता है सिमिलर वही होता है, इसमें भी दो फेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी दो फेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें सॉलिड AG एंड लिक्विड, इसमें भी सॉलिड AG एंड लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। सो जो बात कर्व के लिए करेंगे सिमिलर बातें एरिया के लिए भी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व का स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और जो भी चीज़ें होगी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग ये बातें नीचे लिख दिए हैं। OA कर्व क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AG। थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता चीज़ें, साफ साफ नहीं दिखता इसीलिए। तो स्टडी ऑफ कर्व पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का OA कर्व क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है ऑफ सिल्वर का। यहाँ पे हम लोग का दो फेज एग्जिस्ट करता है, सॉलिड सिल्वर एंड लिक्विड ऑफ बोथ, यानी कि हम लोग का दो फेज है। तो हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, रिड्यूस फेज रूल का यूज करेंगे। इसमें हम लोग फेज रूल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रिड्यूस का करते हैं। तो C - P + 1 यानी कि 2 - 2, कंपोनेंट 2 है, फेज 2 है, +1, तो फाइनली वैल्यू आपको क्या मिला, 1। सो ये जो सिस्टम होगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएंट हो जाएगा। यानी कि इस कर्व में, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, इस कर्व में आपको किसी भी पॉइंट को बताने के लिए दोनों ही चीज़ का जरूरत पड़ेगा, दोनों वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, अच्छा अगर कर्व हम लोग OB के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है ऑफ लेड। इसमें दो हम लोग का फेजेस मिलने वाले हैं इक्विलिब्रियम में, सॉलिड लेड एंड लिक्विड ऑफ बोथ। इसमें भी हम लोग यही रूल यूज करने वाले हैं, F' = C - P + 1। फाइनली वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 1। सो ये भी हम लोग का क्या हो गया, यूनिवेरिएंट हो गया। ठीक है, तो इतनी सी बातें इसमें थी। और बाकी जो पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट, उन सब के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंट O के बारे में बात कर लेते हैं। द पॉइंट O इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ द सिस्टम। दिस इज द पॉइंट वेयर टू कर्व OA एंड OB मीट। एट दिस पॉइंट सॉलिड AG एंड सॉलिड PB आर इन इक्विलिब्रियम विथ फ्यूज्ड मास, यानी कि लिक्विड ऑफ बोथ। दैट इज 3 फेजेस आर प्रेजेंट। कितने फेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 3 फेजेस। सो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगा, C के स्थान पे 2 लिखोगे, P के स्थान पे 3 और ये +1। तो फाइनली वैल्यू 0 मिला, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएंट या सॉरी इनवेरिएंट होना चाहिए, यूनि नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट होना चाहिए। यानी कि हमको पॉइंट O को डिफाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को बताने की जरूरत नहीं है। दोनों ही वेरिएबल हम लोग का क्या होता है, फिक्स होता है। ये दोनों वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। टेम्परेचर है हम लोग का 303 डिग्री सेल्सियस एंड कंपोजिशन क्या है, सिल्वर का 2.4 एंड लेड का 97.6%। ठीक है, वही बात को हम यहाँ पे लिखे हैं कि द पॉइंट O रिप्रेजेंट द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बिलो विच अ लिक्विड फेज कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब समझाते हैं, सच अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट AG एंड BB which has the lowest freezing point compared to all other liquid mixture is called eutectic mixture. In the lead silver system, alloy containing 2.6% AG and 97.4% PB melts or freeze at 303 degrees Celsius. This temperature is known as eutectic temperature. परसेंटेज ठीक है, थोड़ा 2.4, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2.4 एंड 97.6 होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग को बात करना है इसमें पैटिंसन प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन। ठीक है, पैटिंसन प्रोसेस के बारे में हम लोग को जानना है। फेज डायग्राम में बस इतनी सी बातें थी। ठीक है, फेज डायग्राम में बस इतनी सी बातें थी। ये आप एक बार पढ़ लोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ मेन है पैटिंसन प्रोसेस हम लोग का।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं पैटिंसन प्रोसेस को। आप जानते हो कि पीबीएस एक और होता है लेड का, जिसको गैलेना बोला जाता है। ठीक है, यदि आपको यहाँ से एक्सट्रैक्शन करना है लेड का, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? तो आंसर है पैटिंसन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे तो ढेर सारे इम्प्यूरिटी होंगे, सल्फर के अलावा भी ढेर सारे इम्प्यूरिटी होंगे। हमको क्या करना है, उन सब से हट के हमको यहाँ से लेड को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स 0.1% सिल्वर इसमें पास कर देते हैं। और पास कैसे करते हैं, हीटेड स्टेट में हीट कर रहे हैं, देन पास कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, फाइनली एक मिक्सचर मिलेगा या एक लिक्विड मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि 99.9% क्या होगा, लेड होगा और 0.1% सिल्वर होगा। इसको बोला जाएगा अर्जेंटीफेरस लेड। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हीट कर दिए हैं कंप्लीटली और उसके बाद कूल करेंगे। कूल करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ऑब्वियस है कि लेड का परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम लोग का लेड सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेड स्टार्ट सेपरेटिंग, स्टार्ट हो जाएगा इसका सेपरेट होना। ठीक है, और ये कब तक चलता रहेगा, मतलब यहाँ से हम लोग गए तो अभी क्या हो गया, लेड का कुछ अमाउंट हम लोग का सॉलिड बन गया, सेपरेट आउट कर दिए, तो अभी उसका परसेंटेज कम हो जाएगा और सिल्वर का परसेंटेज अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हम लोग सिल्वर ऐड किए नहीं है, चूंकि इसका परसेंटेज कम हो गया इसीलिए सिल्वर का परसेंटेज क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से हम लोग वही करेंगे, हीट मेल्ट करेंगे, कूल करेंगे, फिर से आपका लेड सॉलिड बनेगा। और ये कब तक बनेगा, जब तक कि लेड का परसेंटेज 97.6 ना हो जाए या सिल्वर का परसेंटेज 2.4 ना हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। और जब यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, तब आपको फाइनली एक एलॉय मिलेगा लेड एंड सिल्वर का, जिसमें कि 97.6% आपका लेड होगा, 2. पीबी 97.6% एंड एजी कितना है, 2.4% है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये इस प्रोसेस को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सिल्वर इन द लेड सिल्वर एलॉय। मतलब ये कैसा प्रोसेस है, इसमें रिलेटिव अमाउंट सिल्वर का रेज कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट का मतलब है कि जैसे हम लोग तो लिए थे 0.1% ना, लेकिन अपने आप ही ये 2.4% हो गया। रीजन था लेड का परसेंटेज का कम होना। ठीक है, बाकी ये पूरा लैंग्वेज में लिख दिए हैं, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे, आप पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझा दे रहे हैं कि ये हम लोग का क्या है, मेल्ट है अर्जेंटीफेरस लेड का। हम लोग जैसे ही उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, यानी कि हीट मेल्ट करके कूल करेंगे, तो आपका क्या होगा, लेड का सॉलिड बनेगा। और ये हम लोग का फिर से अगर करेंगे तो फिर से लेड सॉलिड बनेगा। और कब तक बनेगा, जब तक कि हम लोग का एक ऐसा एलॉय ना मिल जाए जहाँ पे 97.6% लेड एंड 2.4% क्या हो जाए, सिल्वर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पीबी 97.6% एंड एजी कितना है, 2.4% है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये इस प्रोसेस को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सिल्वर इन द लेड सिल्वर एलॉय। मतलब ये कैसा प्रोसेस है, इसमें रिलेटिव अमाउंट सिल्वर का रेज कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट का मतलब है कि जैसे हम लोग तो लिए थे 0.1% ना, लेकिन अपने आप ही ये 2.4% हो गया। रीजन था लेड का परसेंटेज का कम होना। ठीक है, बाकी ये पूरा लैंग्वेज में लिख दिए हैं, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे, आप पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझा दे रहे हैं कि ये हम लोग का क्या है, मेल्ट है अर्जेंटीफेरस लेड का। हम लोग जैसे ही उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, यानी कि हीट मेल्ट करके कूल करेंगे, तो आपका क्या होगा, लेड का सॉलिड बनेगा। और ये हम लोग का फिर से अगर करेंगे तो फिर से लेड सॉलिड बनेगा। और ये कब तक बनेगा, जब तक कि हम लोग का एक ऐसा एलॉय ना मिल जाए जहाँ पे 97.6% लेड एंड 2.4% क्या हो जाए, सिल्वर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।